आपको वाक़या पेश करूं कि हुजूर मेरे पीर मुर्शिद शाह कमरुद्दीन बाबा साहब दामत बरकातुहुल आलिया में इब्तिदाई दौर में जब नया नया पीर मुर्शिद से मुरीद हुआ था तो मैं बड़ा मतलब दिमागी तौर से कमज़ोर था। यानी कि मेरे को मतलब कुछ समझ में नहीं आती थी कि भाई ये चीज़ क्या है, कि किस तरह से मतलब पीरी मुरीदी के मामलात कैसे तय होते हैं, या आदाब मुर्शिदीन क्या है, आदाब पीरी मुरीदी क्या है। तो मैं ज़्यादा मतलब नाबलद था इन चीज़ों से। तो मेरे पीर मुर्शिद ने मुझसे कहा कि साबिर बेटा तू हमारे ऊपर गौर फिक्र क्या कर, कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हमारी जो अदा है या हमारी लाइफ स्टाइल है उस पर गौर फिक्र क्या कर कि हम कैसे रहते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे देखते हैं। तो मतलब हमें देखा कर बस। मैंने ठीक हो जो। अब मैंने क्या आदत बना ली कि मैं बस ले दे के बाबा साहब को देखता था, महफिल में कहीं पर ही बैठा रहता था, बस पीर मुर्शिद पर नज़र। और जब बाबा हुजूर मतलब की जो बातें होती थी, जो भी कुछ आप इरशाद फरमाया करते थे, तो बड़ी गौर से सुनता था। और बाबा हुजूर का चलना, बाबा हुजूर का खाना पीना, बोलना चालना, जो मुझे बड़ा मतलब मेरे अंदर घर कर गई एक बातें। ठीक है। तो मैं एक मरतबा हज्जाम के यहाँ पर क्या है कि अपनी कटिंग बनवा रहा था। एक मरतबा का वाक़या है, तो मैं कटिंग बनवा रहा था, दौरान है वो हज्जाम जो कटिंग बना रहा था मेरी, तो क्या हुआ कि एकदम पीरो मुर्शिद की तरफ ख्याल गया मेरा। और मैंने ये तस्वुर किया कि यार अल्लाह तबारक व तआला कैसा है। मतलब मैंने दिल में ख्याल किया कि अल्लाह पाक कैसा दिखता है। बस एक जो आम देहाती आदमी होता है, जो सोचता है खुले अल्फाज में, वो मैंने गौर किया अल्लाह पाक कैसा दिखता है। अब वो हज्जाम जो है वो कटिंग बनाने में लग रहा, और मैं जो है बस वो उसी ख्याल में डूब गया। बस वो देखते 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 वो ख्याल अल्लाह कैसा है, अल्लाह कैसा है, अल्लाह कैसा है, ये सोचते सोचते पीर मुर्शिद का चेहरा मेरे सामने आ गया। और वहाँ करके मैं बिल्कुल साइलेंट, मतलब मेरे वो शक्ल मेरे अंदर जम गई। मैंने कि यार ये क्या बात है यार। मैंने कि अपन तो कुछ और जगह मतलब सोच रहे थे, या पीर मुर्शिद का। तो अब मैंने जब जैसे आँख खोली, तो ये मैं अपनी कोई करामत वगैरह नहीं बता रहा हूँ आपको, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, मैं गुनहगार आदमी हूँ। मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि पीर मुर्शिद का जो मर्तबा है और पीर मुर्शिद की ही करामत है वो, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। यानी कि मुझे उस वक्त हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या बयान आ गया, मतलब अस्तग़फिरुल्लाह बयान के याद आ गया मुझे। उस वक्त हज़रत जुनैद बगदादी का एक किस्सा याद आ गया कि एक शख्स जो है दरिया पार करने के लिए क्या मतलब वो कश्ती में बैठा। अब दरिया में तूफ़ान आ गया। अब जैसे दरिया के अंदर तूफ़ान आया तो वो कश्ती टूट गई और डूबने लगा। ठीक है साहब। अब क्या हुआ कि वो ज़ोर ज़ोर से अपने पीर मुर्शिद को पुकारने लगा, या जुनैद या जुनैद या जुनैद या जुनैद या जुनैद। अब जैसे ही उन्होंने ये कहा या जुनैद या जुनैद, अब जैसे वो डूबने लगे, जब जान उनके हलक तक आ गई, फटाक से मतलब फ़ौरन हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह दरिया के पानी पर चल रहे हैं, और मुरीद का हाथ पकड़ा और चलते रहे। ठीक है। अब शैतान ने उसको बरगलाया उस मुरीद को, अरे देख जुनैद तो या अल्लाह कह रहा है, और तू या जुनैद कह रहा है, तो तू भी या अल्लाह कहे, तू भी या अल्लाह कहे, तो तू भी इस दरिया में चल सकता है। मैंने कहा हाँ यार, अल्लाह के नाम में ज़्यादा तासीर है। जब मेरे पीर मुर्शिद अल्लाह कह रहे हैं तो मुझे भी अल्लाह कहना चाहिए। तो ठीक है साहब। उसने जैसे ही अल्लाह कहा वो डूबने लग गया। जैसे अल्लाह कहा वो डूबने लग गया। तो नहीं यार क्या हो गया, अरे यार, तो अस्तग़फिर, अरे मुरीद से कहा कि पहले जुनैद तक तो पहुँच जा, फिर अल्लाह की बात करना। क्या? फिर अल्लाह तक पहुँचने की बात करना, पहले जुनैद तक पहुँच जा। तो फिर वापस उसने या जुनैद कहना चालू किया। तो फिर वापस वो
دریا کے کنارے پر مطلب دریا کے پانی پر چلنے لگا. میں کیا گجب بات ماشاءاللہ. تو کیا ہوتا ہے پیر جو ہوتا ہے وہ حقیقت میں رہبر کامل ہوتا ہے, اور جو سچا مرید ہوتا ہے پیر جو ہوتا ہے وہ حقیقت میں رہبر کامل ہوتا ہے, اور جو سچا مرید ہوتا ہے اس کو طالب صادق کہتے ہیں. اور طالب صادق کا یہ شیوا ہے کہ ہمہ وقت اپنے پیر و مرشد کا احسان جتائے. احسان مانے کہ اس نے یہ دریائے وحدت کو کیا اپنے وسیلے سے پار کرایا. اگر بندہ یہ گمان کرتا ہے کہ میری نماز, میرے روزے, میرے حج یا میری زکوٰۃ یا میرا ایمان یہ سب چیزیں ہی ولایت کی اصل ہے یا تصوف کی اصل ہے, تو یہ گمان اس وقت کامل ہوگا جب وہ مرتبہ ولایت پر فائز ہوگا. مگر جب وہ راہ راست پر چل رہا ہے اور ابتدائی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو بے شک اس کی نماز روزے اپنی جگہ مسلم ہے, اور اس کے اوپر فرض بھی ہے کہ اس کو یہ سب کرنا چاہیے. مگر حقیقت میں جو باطل تعلیم ہے وہ سب کا ثمرہ اور سب کی حقیقت مرشد پاک کی تعلیم ہے. جب تک پیر و مرشد کی تعلیم نہیں ہوگی, جب تک آپ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے. اس لیے میرے پیر و مرشد